फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया अराउंड 2 days पहले, यू जस्ट गॉट योर 100th मेंबर। दैट मीन्स कि यूट्यूब पे फॉर्मली मेरे 100 मेंबर्स क्रॉस हो चुके हैं। बट ऑब्वियसली 100 मेंबर्स तो फ्यू वीक्स पहले ही हो गए थे। बट क्योंकि कुछ मेंबर्स को टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी यूट्यूब पर पे करने से, तो वो मुझे डायरेक्टली पे कर रहे थे गूगल पे एक्सेट्रा के थ्रू। तो चलिए, इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ क्यों मुझे स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं नेक्स्ट 5 years के लिए। इनफैक्ट जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं अपने डिटेल वीडियो में बार बार कहते रहा हूँ कि स्मॉल कैप्स जो है वो काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है कंपेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप्स। एंड एक समय पे अगर आप देखेंगे तो जो स्मॉल कैप 100 निफ्टी स्मॉल कैप 100 का जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में 65 का प्राइस अर्निंग्स हो गया था। जस्ट इमेजिन। एंड वो गिरते गिरते ऑलमोस्ट 16 पे आ गया था। दैट मीन्स हद से ज़्यादा करेक्शन आया है। एंड करेक्शन सिर्फ उसको नहीं बोलते कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली फॉल कर जाए। अगर अर्निंग्स बढ़ रही है, प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो वो भी एक टाइप का करेक्शन है। मोस्ट प्रोबेबली टाइम करेक्शन बोलेंगे इसको। तो जिसकी वजह से स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे। और इसी वजह से लास्ट फ्यू मंथ्स में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, मेंबर्स के साथ तो बार बार डिस्कस किया है कि बहुत अच्छा टाइम है स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स कब आउट परफॉर्म करने लगेंगे। एंड अभी कुछ दिनों से अपने देख रहे ही ऐसा ही हो रहा है। एंड एग्जैक्टली कहाँ तक जाएंगे ये कहना मुश्किल है, बट स्टिल अभी भी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी चीप है स्मॉल कैप स्टॉक्स के। ऑब्वियसली स्मॉल कैप स्टॉक्स कभी भी एक ब्लैंकेट बाय नहीं होते, जैसा एडल्विस के म्यूचुअल फंड मैनेजर ने कहा है कि कभी भी ब्लैंकेट बाय नहीं होते। दैट मीन्स आप आंख बंद करके किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर आप सिलेक्टिव रह के अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स चुन सकते हैं, थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, स्पेशली तब जब उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। एंड मैंने भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। मेंबर्स के साथ तो डिटेल में डिस्कस करते रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट 5 years के लिए। तो इस वीडियो में अराउंड 10 थीम्स कवर करेंगे जो मैं नेक्स्ट 5 years के लिए जिन थीम्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे हर एक का थीम का। तो नंबर 1 थीम है, एंड उससे पहले एंड FIIs की बाइंग लगातार जारी है, तो जिसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम अब ऐसा लग रहा है कि FIIs अब स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी फोकस कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही ज़्यादा फोकस है, बट FIIs अब शायद स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी रैपिडली राइज कर सकते हैं। एंड 16 से अराउंड 19 प्राइस अर्निंग्स रेशियो पे ऑलरेडी आ गया है। एंड गिवन दैट कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 अराउंड 21 के PE पे है, एंड इवन मिड कैप 23.17 के प्राइस अर्निंग्स रेशियो पे है। उसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप को हम लोग एटलीस्ट प्राइस अर्निंग्स रेशियो 25 का तो दे ही सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 को, जिससे ये है कि अराउंड 20-25-30% का तो स्कोप अभी भी बाकी है अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स में, इवन दो लास्ट फ्यू वीक्स में अच्छे खासे राइज किए हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो पहली थीम जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ नेक्स्ट 5 years के लिए, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। काफ़ी सारे सेक्टर्स, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अनऑर्गेनाइज है, लेकिन वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे। काफ़ी ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, टैक्सेशन रिलेटेड इशूज़ है, जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, जिसके कारण जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें डिमांड बढ़ सकती है। ऐसी एक कंपनी में मैंने अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, इनफैक्ट 20% ऑलरेडी राइज कर चुकी है ये 8 to 9 डेज में। थंगामाइल ज्वेलर्स, इसका क्या है बेसिकली, जैसे जैसे गोल्ड एंड ज्वेलरी ये मोस्टली साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है। एंड जहाँ तक चांसेस है कि अब लोग धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाएंगे, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्पेशली गोल्ड प्योर है या नहीं, ये सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है। नंबर 2, ये तो ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सेक्टर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली रोड्स, क्योंकि इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसकी वजह से मैंने 2 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है अच्छा खासा। नंबर 1 पावरमेक प्रोजेक्ट्स, जैसा आप लोग जानते हैं ये मैंने 2100 पे किया था। फिर जब ये अडानी का इशू आया था, जिसकी वजह से पावरमेक थोड़ा गिरा था, क्योंकि अडानी ग्रुप की तरफ से इसके पास 1-2 ऑर्डर्स थे, तो अराउंड 1700-1800 पे पहुंच गया था। अभी अराउंड शायद 3200 क्रॉस कर चुका है, बट अभी भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, एंड मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे रही है। एंड ऑब्वियसली HG इंफ्रा काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया, बट उसके बाद ब्रेकआउट दिया तो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद थर्ड जो सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स बेसिकली
जो इंडस्ट्रीज बेसिकली यूज़ करते हैं अदर गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसमें बेसिकली मेरे पास है एक्शन कंस्ट्रक्शन, और भी बहुत सारे हैं, बट मैं एक एक एग्जांपल चूज़ कर रहा हूँ, एक दो एग्जांपल्स। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ऑब्वियसली जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, चाहे इंडस्ट्रीज़ में काम आएगा, रियल एस्टेट में काम आएगा, वो ये कि क्रेन्स की डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ेगी फ्यूचर में। तो इसी वजह से एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेरे पास है, जिस लेवल में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वहाँ से अच्छा खासा राइज कर चुका है, बट स्टिल बहुत अच्छा पोटेंशियल लग रहा है। नंबर 4 जो थीम है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ऑब्वियसली जैसे गर्मी बढ़ रही है, साफ लग रहा है कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग रियल है। काफ़ी लोग डाउट्स उठा रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग एज सच कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट धीरे धीरे वेदर को देख के, क्लाइमेट चेंज को देख के लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग रियल में है। हाँ, इसकी वजह से मैंने जो स्टॉक अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया है वो है एम्बर एंटरप्राइजेज। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से ये थोड़ा शांत था, बट अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स फिनोमिनल आए हैं, जिसके बाद से इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एंड जितनी मुझे उम्मीद है, जैसे अभी स्मार्टफोन्स हर एक बंदे के हाथ में हो गए हैं, हर एक बंदे या बंदी के हाथ में, वैसे ही एयर कंडीशनिंग भी ऑलमोस्ट एक नेसेसरी आइटम हो जाएगा फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली जो पुअर है या पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनके लिए अभी भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, बट स्टिल जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, मे बी गवर्नमेंट भी फ्यूचर में सब्सिडी दे दे ऑन एयर कंडीशनिंग, जिसकी वजह से एम्बर एंटरप्राइजेज जो एयर कंडीशनिंग वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करती है, इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 5 जो स्टॉक है, थीम है, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। पीपल क्रेजीली ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप अगर थोड़ा सा भी न्यूज़ पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो जैसे एयरपोर्ट्स पे हद से ज़्यादा भीड़ लग गई है, हद से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर किसी को ट्रैवल करना है, एंड ऑब्वियसली जैसे गर्मी में हिल स्टेशन जाने हैं, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टॉक जो मैंने मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था अराउंड 1700 लेवल्स पे, इनफैक्ट काइनेस्टी जो मेंबर हैं उन्होंने डिस्कस किया था, तो काफ़ी अच्छी कंपनी लगी। अभी अराउंड 2700 पे आ चुकी है, ऑलमोस्ट 70% का ग्रोथ देखने को मिल चुका है लास्ट 6 मंथ्स में। सफारी इंडस्ट्रीज़, ये बेसिकली लगेज वगैरह की कंपनी है, काफ़ी अग्रेसिवली ग्रोथ टारगेट कर रही है, बट अभी वैल्यूएशन उतना कंफर्टेबल नहीं है, इवन दो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट्स इंडियन होटल्स, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है लास्ट 1 ईयर में। तो अभी भी एटलीस्ट होटल इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए मे बी वेल्थ क्रिएशन में उतना ज़्यादा काम ना करे, बट स्टिल नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के लिए इंडियन होटल्स जैसी कंपनीज अच्छी लग रही हैं। नंबर 6 जो थीम है वो है रिसाइकलिंग। एंड जैसे जैसे ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, उसको रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इसकी वजह से मैंने ग्रेविटा इंडिया आप लोग सबके साथ डिस्कस किया था, आई थिंक 350 से भी कम पे डिस्कस किया था, एंड एज ऑफ नाउ 620 के आसपास शायद चल रहा है। हाँ, 620 के आसपास चल रहा है, तो ये भी अभी भी काफ़ी स्कोप लग रहा है, काफ़ी एग्रेसिवली कंपनी एक्सपैंड कर रही है फॉरेन मार्केट्स में। नंबर 7 रेलवेज़, 200 लेवल के आसपास डिस्कस किया था स्पेशली मेंबर्स से। रेलवेज़ में टीटागढ़ वैगन्स, जैसे ऑब्वियसली एक तो वंदे भारत ट्रेन्स जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है, नई नई रूट्स पे चलाई जा रही है, जिसकी वजह से कोचेस की डिमांड बढ़ रही है, तो टीटागढ़ वैगन्स को अच्छी टेलविंड्स हैं, जिससे ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुकी है, बट इस लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी हो जाएगा, बट टेलविंड्स हैं इस सेक्टर में ऑब्वियसली। नंबर 8 जो थीम है वो है पावर रिलेटेड। ऑब्वियसली फ्यूचर में हर कुछ पावर से दौड़ने वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, यहाँ तक कि जो मैनुअल और मैनुअल काम होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावर में शिफ्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से मैंने वोल्टाइम ट्रांसफार्मर्स में इन्वेस्ट किया था फ्यू वीक्स पहले 3000 आसपास, एंड ये 4000 क्रॉस कर चुका है अभी भी, एंड ट्रांसफार्मर्स की डिमांड अभी भी रहने वाली है। उसके बाद पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड ही वायर्स एंड केबल्स, इनफैक्ट मेंबर्स के साथ तो मैंने डिस्कशन किया था कि एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक जरूर होना चाहिए फ्रॉम KEI इंडस्ट्रीज एंड पॉलीकैप। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास पर्सनली पॉलीकैप है, बट मुझे KEI इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मैंने दोनों ही मेंबर्स के साथ काफ़ी पहले से डिस्कशन किया है, एंड वहाँ से अच्छा खासा राइज आ चुका है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म स्टोरी है दोनों ही। एंड उसका 9 जो थीम है वो है डिफेंस। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का डिफेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जैसे जैसे कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बढ़ रही है, टेंशंस बढ़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एंड ऑब्वियसली हर एक कंट्री आत्मनिर्भर होना चाह रही है एटलीस्ट डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, एंड इंडिया का फोकस एक्सपोर्ट्स पे भी। तो इस वजह से मैंने मेरे पास HAL है, डेटा पैटर्न्स है जिसने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, तो
ये आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट जो थीम है, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड एस्पिरेशंस। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी ऑब्वियसली डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, उसके साथ साथ लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ेंगी कि अच्छे घर में रहना है, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चीज़ से रिलेटेड ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल्स की एक तो ऑब्वियसली अच्छी बाइक होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली बुलेट से अच्छा क्या होगा। तो आइसर मोटर्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है लार्ज कैप स्टॉक्स में। एंड एट द सेम टाइम महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली, मार्केटिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा की बहुत ज़्यादा फिनोमिनल रहती है, एंड प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। बीच में तो सुनने में आया था अराउंड 8 मंथ्स 10 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, जैसे महिंद्रा थार के लिए, उसके बाद XUV, स्कॉर्पियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऑब्वियसली एट द सेम टाइम इसके जो ट्रक्स है, ट्रैक्टर्स है, ये जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। चलिए 10 थीम्स हो गई हैं, जो जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं मोस्ट में मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो ऑब्वियसली एक डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ इन स्टॉक्स को प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ, एक ऑलरेडी डिस्क्लोजर कर देता हूँ। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस हाई लेवल पे आप लेते हो तो रिस्क बढ़ जाता है। तो एक राइट प्राइस आपको थोड़े से टेक्निकल्स देख के आप जज करें। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।